खुशी और गम हमारे जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त ये है कि आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों से खुशियों को ढूंढते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे है। ये मतलब की दुनिया है साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ जाता है। जिंदगी की राह पे साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ जाता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं सब लोग और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब लोग। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि कौन आपका है और कौन पराया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। यह सच बात है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और आप ये कहें कि हम सीख रहे हैं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फल पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह है जीवन की। जीवन में क्या मिला है जो छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल ये सोचिए, यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूर्ण तरह से लगा दें।
यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और के लिए दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ मंगलकारी नहीं हो सकता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसकी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथों में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना वो आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही है वो समय जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो ज़रूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है।
लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं है, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता है। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है वो आपसे दूर जाने की हजार वजह खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। एक बार एक मूर्तिकार अपने छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है तो वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है और पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हार पर छोड़ दो, यहाँ से तुम चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे तुम अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में तुम मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने संयम को बनाए रखो। थोड़ी देर इस दर्द को और सहो। यदि तुमने इस दर्द को सह लिया तो तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करूँगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का आकार ले लिया। थोड़े ही दिन बाद उस मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में हो गई। धीरे धीरे लोग उसकी पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से लोग वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। फिर एक दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते जाते उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं था बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप को कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने जीवन की सफलता की शुरुआत किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता।
आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना होगा। उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता ही नहीं है हर कोई। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। इंसान की बड़ी अजीब सी फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग सच को अनसुना करते हैं, लोग जबकि छोटी बातों को बहुत छानते हैं। लोग हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। आप अपनी परिस्थितियाँ परमात्मा को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना तो बहुत बड़ा ही संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना प्यार दे दें, मान सम्मान दे दें, वो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में ये किसी को महसूस मत होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि लोग चख ना सके, और इतने मीठे मत बनो कि लोग आपको निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है बनकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। आंखें पूरी दुनिया की बुराई देख सकती है, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपने अकल पर घमंड करने वाले व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठते हैं। चोट का घाव दवाई से तो ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं हो सकता है। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज़्यादा आपको मजबूत भी बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वे उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है वे उसके संस्कारों से पता चलता है। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है,
जो आप अपने बारे में सोचते हो वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा हमारे साथ था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, लेकिन तमाशा मत होने देना। हर छोटी बात में खुद ना उलझे। जवाब देने का हक वक्त को भी दे। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरे में तो बस उलझने ही मिलेंगी। एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर उस एक लक्ष्य पर भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो जाएं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग अपनाया उसे वैसी मंजिल मिलती गई। आप एक नायक बनो और सदैव कहो कि मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से बात जरूर करना, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने को चूक जाएंगे। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल कारण है। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। राजा के गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम सही है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। इसे सुन राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। फिर राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर कोई व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वो बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि अब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय ये है कि हमें आज ही अभी ही इस वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है और हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है। वो तो इतनी बड़ी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को मंत्री की यह बात बहुत पसंद आई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में शामिल हुए। और जो पड़ोसी राज्य था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया कि हमारे पास युद्ध करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहाँ मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य के बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस आत्मविश्वास में कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए वे अपने पूरे जान लगाकर लड़े और विजय को प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है
कि जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है, ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो उस कार्य में सफल हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।